morning, children. Today I teach you subject Marigold, class 1. Okay. Now unit number 6. If I were an apple. Okay. Unit number 6 में this is a poem. Okay. This chapters में आपको किसके बारे में बताया गया है मालूम है? तो दिस इज अ पोएम. ओके. नाउ इस कविता में एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया गया है. ओके. छोटा सा बच्चा है जो सोचता है कि अगर मैं एप्पल तो आपको मालूम है ना, एक फ्रूट है ना. डू यू लाइक ना एप्पल? अगर मैं एप्पल होता तो मैं पेड़ पर टंगे नहीं रहता. ओके. पेड़ पर टंगे रहना, लटकते रहना ये किसी के लिए यूज़फुल नहीं है. बट मैं किसी के भी ऊपर, एक छोटे से प्यारे से क्यूट बच्चे के ऊपर गिरता और कहता कि प्यारे से छोटे से बच्चे मुझे खा लो, बच्चे मुझे खा लो. ओके. बच्चा सोचता है, यही सोचता है कि मैं एक अगर एप्पल होता तो मैं कभी भी पेड़ पे टांगे नहीं रहता और लटकते नहीं रहता, बट किसी छोटे से प्यारे से बच्चे के ऊपर गिरता और उसे कहता कि बच्चे मुझे खा लो. चलो नाउ स्टार्ट यूनिट नंबर 6. इफ़ आई वेर एन एप्पल. ओके. Learn, recite and enjoy this poem. Okay. Now students, you to take your books. Okay. Pen, pencil and eraser with us with have. Okay. आपके साथ आपके पेंसिल, नोटबुक और ये बुक्स भी लेनी है. ओके. नाउ इजी वे से आप समझेंगे. ओके. चलो नाउ स्टार्ट. If I were an apple and grew on a tree, I think I do drop down on a nice boy like me. I would not stay there, giving nobody joy. I do fall down at once and say, eat me, my boy. क्या कहता है बच्चा कि इफ अगर मैं एक एप्पल होता. ओके. यह बच्चा क्या कहता है कि यदि मैं सेब, एप्पल मतलब सेब, एप्पल मतलब क्या होगा? APPLE. आपको अंडरलाइन करनी है. APPLE. एप्पल मतलब के सेब. ओके. यदि मैं सेब होता और एंड. ओके. AND एंड ग्रेव ऑन अ ट्री. ग्रेव मतलब उगना. ओके. ट्री पे उगता. ओके. उगना. तो आई थिंक आई डू ड्रॉप डाउन. तो प्यारे से लड़के क्या कहता है कि आई थिंक आई डू ड्रॉप डाउन. तो मैं सोचता, थिंक मतलब सोचना, कि मैं किसी, डाउन मतलब ऑन अ नाइस बॉय. नाइस मतलब सुंदर, अच्छे लड़के पर, लाइक मी. ओके. तो क्या कहते हैं? तो मैं सोचता हूँ कि मैं किसी प्यारे लड़के पर गिरता. ओके. डाउन मतलब गिरना. ओके. ड्रॉप डाउन मतलब गिरना. ओके. नाइस मतलब प्यारे से लड़के पे गिरता. आई वुड नॉट स्टे देयर, गिविंग नोबडी जॉय. ओके. वुड नॉट स्टे मतलब रहना. ओके. लटके रहने में स्टे, वहीं पर लटके रहने में किसी को भी आनंद नहीं मिलता. ओके. अगर मैं सेब होता तो मैं किसी भी प्यारे से लड़के पर गिरता. ओके. हम भी देखो कहीं पर पेड़ के नीचे या कहीं पर खड़े रहते हैं, तब हमारे ऊपर कुछ ऊपर से चीज़ गिरती है, जैसे कि पत्ती है, फ्रूट है, कोई है ना, तो गिरता है तो हमें अच्छा लगता है ना. तो यही बच्चा क्या सोचता है कि अगर मैं सेब होता तो मैं कभी भी पेड़ पे टांगे हुए, लटके हुए नहीं रहता.
किसी भी प्यारे से बच्चे के पे ऊपर जा गिरता, ओके। किसी को भी नीचे गिरता और बच्चे से कहता आई डू फॉल डाउन एट वंस, ओके। मैं नीचे गिरता और बच्चे से इट मी माई बॉय, ओके। तो मुझे खा लो कहता। सो कहते बच्चे मुझे खा लो, क्या कहता? बच्चे मुझे खा लो। समझ में आया बच्चों? दिस इज अ पोएम। आपको भी इसको लर्न करना है, रिसाइट करना है और पोएम को एंजॉय करना है, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड में APPLE एप्पल, क्या कहेंगे? APPLE एक मोटा सा स्मॉल सा राउंड शेप में रेड कलर का फ्रूट है ना? आपने देखा ही होगा ये एप्पल, ओके। नाउ दिस इज अ BOY बॉय। बॉय मतलब के लड़का, ओके। APPLE एप्पल, BOY बॉय। मेरे साथ बच्चों आपको बोलना है, ओके। न्यू वर्ड है ना, देखो यहाँ पर दिखाई दिया अभी आपको। एप्पल, APPLE एप्पल, BOY बॉय, EAT ईट मतलब के खाना, ओके। DROP ड्रॉप मतलब के गिरना, ओके। कुछ भी ड्रॉप होना। फॉल मतलब भी गिरना, ड्रॉप मतलब भी गिरना, ओके। और जॉय, JOY जॉय मतलब के आनंद से रहना, ओके। मजा करना, मजे से, खुशी से, ओके। हैप्पीनेस लाइफ, ओके। जॉयफुल लाइफ, ओके। JOY जॉय। लेट्स रीड। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, क्या है ये? आई लाइक मुझे, ईट मतलब कि खाना, एन एप्पल मुझे एप्पल खाना पसंद है, ओके। वी क्लैप आवर हैंड्स विथ जॉय। वी क्लैप मतलब ताली बजाना, ओके। नाउ ताली बजाना, ओके। क्लैप मतलब ताली बजाना और आवर हैंड्स विथ जॉय, ओके। तो अपने हाथों से ताली बजाने में बहुत एंजॉय के साथ ताली बजाओ। वी क्लैप, हमें एंजॉय के साथ ताली बजाना है, ओके। तो नाउ सेकंड पेज। रीडिंग इज फन, ओके। रीडिंग इज फन और क्वेश्चन आंसर है, ओके। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। रीडिंग इज फन। वेयर इज द एप्पल, क्या है? एप्पल कहाँ है? एप्पल, वेयर इज द एप्पल? तो द एप्पल इज हैंगिंग ऑन अ ट्री। कहाँ पर है? हैंगिंग। एप्पल कहाँ पर है? हैंगिंग मतलब कि टंगा हुआ है ना, लटका हुआ है ना पेड़ पे। ऐसे ही ऑन ऊपर नहीं है बट हैंगिंग ऑन अ ट्री। वेयर इज द एप्पल? एप्पल इज द हैंगिंग ऑन अ ट्री, ओके। हैंगिंग, एप्पल इज अ हैंगिंग HANGING on the tree, okay, on the tree. Apple, the apple is hanging on a tree. Where is the boy? वेयर इज द बॉय? वेयर मतलब कहाँ, ओके। लड़का कहाँ पर है? कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है ना, नियर द ट्री, ओके। वेयर इज द बॉय? द बॉय इज नियर द ट्री एंड ही इज अंडर एन इमेजिनेशन। वो क्या करता है? इमेजिनेशन करता है कि मैं अगर पेड़ के अंदर होता, ओके। अंडर ऑन ट्री, पेड़ के ऊपर होता है, लाइक अ सेब, ओके। सेब की तरह मैं पेड़ के ऊपर होता। तो आपको यहाँ आंसर लिखना है द बॉय इज नियर द ट्री एंड ही इज अंडर एन इमेजिनेशन, ओके। फिर हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? तो हाउ कैन मतलब कि कैसे, कैन मतलब कि करना, ओके। कैन मतलब कैन, आई कैन तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन। हाउ कैन तो कैसे करना है, हाउ मतलब HOW, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? गेट मतलब
मिलना, ओके, कुछ भी चीज़ हमें लेनी हो, ओके, तो गेट यूज होता है, ओके, GET गेट। तो बच्चा सेब कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे ले सकता है, तो नीचे बैठे बैठे तो नहीं ले सकता है, सेब तो नीचे भी नहीं गिर रहा है, ओके, इमेजिनेशन करना है। तो द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ओके, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब कि पेड़ पे चढ़ के लेना है, ओके, उसको क्लाइंब करना पड़ेगा, तो CLIMBING, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, कहाँ पर लेना है, ऊपर चढ़ के, तो ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ के उसे लेना है, ओके। तो नाउ लेट्स टॉक, हाउ कैन बॉय गेट द, लेट्स टॉक, क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक एप्पल्स, क्या क्या पूछ रहा है कि डू यू लाइक एप्पल्स, यस आई लाइक एप्पल्स, मुझे तो पसंद है बच्चों, ओके, अदरवाइज आपको एप्पल नहीं पसंद है तो नो लिखना है, नो आई आई डू नॉट लाइक एप्पल, मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे तो पसंद है, आई लाइक एप्पल, ओके, मैं ऐसे लिखूंगी, यस यस आई लाइक एप्पल, मैं कैसे लिखूंगी, आई लाइक एन एप्पल, मुझे एप्पल पसंद है, आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं लिखोगे, ओके। हैव यू एवर क्लाइंब अ फ्रूट ट्री, हैव यू एवर, आप कभी फ्रूट के ट्री पर ऊपर चढ़ पाए हो, क्या पूछे कि क्या कभी तुम किसी फल के पेड़ पर चढ़े हो, क्या कहूँ, तुम किसी भी, ऐसे नहीं कि एप्पल के, फ्रूट के पेड़ पे चढ़े हो, मैं तो नहीं चढ़ी हूँ, ओके, अदरवाइज आप चढ़े हो, गांव में जाते हो, आप लोग ज़्यादातर गांव में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपके गांव में तो पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हैं ना, तो क्या आप चढ़े हो, तो आप चढ़े हो तो आपको यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है, आई हैव नेवर क्लाइंब अपॉन अ ट्री, मैं तो कभी नहीं चढ़ी हूँ, ओके, इसलिए मैंने नो लिखा है, ओके। अगर अदरवाइज आपको आता है चढ़ना, ओके, आप तो बहुत छोटे हो, शायद नहीं भी चढ़ पाओ, इसलिए मैंने नो सजेशन किया है, ओके, आई हैव नेवर, मैं कभी भी, नेवर मतलब कि कभी भी क्लाइंब अपॉन अ ट्री, ट्री के ऊपर नहीं चढ़ा। चलो लेट्स से फिल इन द ब्लैंक, क्या है ये, फिल इन द ब्लैंक, ओके, इफ आई वेर अ बर्ड आई वुड डैश इन ब्रैकेट फ्लाई एंड क्राई, ओके, तो इफ आई वेर बर्ड, अगर मैं पंछी होता, ओके, क्या करना है, अगर मैं पंछी होता तो आई वुड फ्लाई, सो क्या करते हैं आप, फ्लाई, ओके, यहाँ पर लिखना है फ्लाई, फर्स्ट वाली, ओके, ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ओके, फ्लाई। इफ आई वेर अ बी, अगर मैं मधुमक्खी, बी मतलब मधुमक्खी, तो अगर मैं मधुमक्खी होती तो आई वुड डैश, तो क्या कहते हैं, बज, ओके, BUZZ, BUZZ, ओके, बज, BUZZ, buzz, okay, now let's read and write, okay, let's read and write, यहाँ पर आपको लिखना है STUV, यहाँ पर डॉट किए हुए हैं, आपको देख के यहाँ लिखना है ST, सेम वैसे लिखना है, ओके, सारी लाइन कंप्लीट कर देनी है, STUNV, ओके। नाउ सेकेंड पेज, say aloud with me, okay, APPLE apple, APPLE apple, PEOPLE people, RIPPLE ripple, आपको भी बोलना है, बोलोगे तो ही आएगा, ओके, ड्रू, DREW ड्रू, GREW ग्रू, THRWREW ट्रू, ओके, DEW डू, FEW flu, MEW mew, BALL ball, CALL call, FALL fall, okay. Now word fun,
द फिल इन द लेटर द कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल है, उसमें आपको यूज द पिक्चर, क्लू के लिए आपको पिक्चर यूज करनी है। फर्स्ट नंबर है ऑरेंज, दिस इज द ऑरेंज फ्रूट ऑफ ऑरेंज। ओके, ये ऑरेंज है, तो ओ आर क्या होगी स्पेलिंग, आपको ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होगी, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ आर एन जी ई, ऑरेंज। सेकेंड पिक्चर इज ग्रेप्स, ग्रेप्स स्पेलिंग इज जी आर ए पी ई एस, पी ई एस। ओके, ग्रेप्स। फिर नाउ थर्ड पिक्चर इज मैंगो, थर्ड पिक्चर इज मैंगो। ओके, एम ए एन जी ओ, मैंगो। ओके, नाउ फोर्थ picture is a banana, B A N A N A. Okay, banana. Now fifth number picture is a apple, fourth is a banana, fifth is a apple. Apple की spelling क्या होगी, APPL E, बोलते जाना है और करना है। ओके, दिस इज अ pear, तो PEAR। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, विच इज योर फेवरेट फ्रूट, विच इज योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट, विच इज ए फेवरेट फ्रूट, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, कौन सा फ्रूट आपके फेवरेट है, से वे यू लाइक इट, फर्स्ट इन योर ओवन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। ओके, पहले आपकी तुम्हारा मनपसंद फ्रूट कौन सा है। ओके, क्या बोल रहा है कि आपका मनपसंद फ्रूट कौन सा है और आपको क्यों पसंद करते हो, फ्रूट तो आपका मनपसंद है तो उसे क्यों पसंद करते हो, इसका उत्तर आपको पहले अपनी हिंदी लैंग्वेज हो तो हिंदी में लिखनी है, गुजराती है तो गुजराती में ही बोलना है। कि अगर आप ऐसे बोल सकते मारू एकदम मनपसंद फ्रूट एप्पल છે તો સફરજન છે, હે ને, કેમ કે તે ઘણું જ હેલ્ધી ફ્રૂટ છે, હે ને, વિટામિન એ થી ભરપૂર ફ્રૂટ છે, બરાબર। तो फर्स्ट इन योर ओवन लैंग्वेज एंड देन इज इन इंग्लिश, अब फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि माय फेवरेट फ्रूट इज एन एप्पल। ओके, because it is a very juicy, है ना, apple juice very and I like and sweet, it is a very sweet। okay, so now this is your unit number 6, if I were an apple, this is a complete poem, is a complete। so now your homework is, आपको एक आपकी मेरी गोल्ड की नोटबुक में हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 डेट राइट करनी है। ओके, नोटबुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो ही आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अदरवाइज आप इंटरनल मार्क्स अच्छे से नहीं ले पाओगे। ओके, तो आपको इफ़ आई वेर एन एप्पल, आपको न्यू वर्ड राइट करना है, पहले तो आपको न्यू वर्ड। ओके, हेडिंग देना है न्यू वर्ड्स। ओके, एप्पल, APPLE एप्पल, BOY बॉय, EAT DRO ड्रॉप एंड JOY जॉय। मैंने पहले ही आपको होमवर्क में ये सारी पिक्चर्स क्लिक करके भेजी थी कि कैसे आपको होमवर्क करना है। ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है, दिस इज अ क्वेश्चन आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 करके लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर। ओके, जो मैंने आपको क्लिप भेजी थी ना पहले होमवर्क में, वही क्लिप में से देख के लिखना है। वेयर इज द एप्पल, वेयर इज द एप्पल, ऐसे लिखना है, वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ पर है। ओके, पढ़ना तो आना ही चाहिए आपको। तो हैंगिंग ऑन द ट्री, तो एप्पल इज हैंगिंग ऑन द ट्री, आपको आंसर खुद से लिखना है घर पे। ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है fill in the blank। ओके, fill in the blank लिख लिए। ओके, blank समझ में आया आपको, यही एक्सरसाइज 1 2
आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ओके, राइट करना है। फिर ये न्यू से अलाउड वाले न्यू वर्ड भी लिखना है। और ये एक्सरसाइज आपको, दिस इज अ एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है, ओके। नाउ टेक केयर चिल्ड्रंस, गुड बाय।